और इस कहानी की शुरुआत होती है अटलांटा के किसी बर्फ वाले इलाके में, जहां पर कुछ लड़के आपस में रेस लगा रहे होते हैं और उसी के दौरान पे एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो लड़का एक ऐसे गड्ढे में गिर जाता है जहां पे उसे किसी तरीके का मकबरा मिलता है। जिसके बाद वो लड़का जैसे ही उस मकबरे को टच करता है या उस चैम्बर को टच करता है, उसके अंदर से एक लाइट निकलती है। वो लड़के ये सब देख के डर के भाग जाते हैं। जिसके बाद उस चैम्बर से एक एलियन निकलती है और ओमनिट्रिक्स का नाम लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन अपने समर वेकेशन को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पे बेन वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म होकर उसको परेशान करने लगता है। ग्वेन बेन की इस हरकत पे काफी गुस्सा करती है और उसके ऊपर एक मैजिक कर देती है, जिसके बाद वहां पे मौजूद सारे डॉग वाइल्ड मट के पीछे पड़ जाते हैं और बेन ये देख के उनसे पीछा छुड़ा के भागने लगता है। जिसके बाद में वाइल्ड मट एक पेड़ पे चढ़ जाता है और वो डहनी की अपनी शक्तियों का ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन तभी ग्वेन नोटिस करती है कि ग्रैंडपा काफी ज्यादा परेशान है। जिसके बाद में बेन ग्वेन से पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों है, हम तो उनके साथ में ही हैं। और तभी ग्वेन बेन को लेके जाती है और बताती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडपा सेंट लुइस में ही मिले थे और हम अभी जहाँ पे हैं वो सेंट लुइस ही है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रैंडपा को ग्रैंडमा की याद आ रही होगी। ग्वेन एंड बेन आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी पार्क से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद में हमें वो छिपकली दिखाई जाती है जो ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रही होती है और तभी उसे बेन मिल जाता है और वो अपने टेलीकिनेसिस की पावर से बेन को हवा में टांग देती है और बेन से पूछती है कि आखिर में तुम्हें ये ओमनिट्रिक्स कहां से मिला। तभी बेन बोलता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है पर मैं तुम्हें ये शॉर्ट में बताता हूं। और इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट एलियन में। जिसके बाद में उस छिपकली वाले एलियन और हीट ब्लास्ट की काफी तगड़ी लड़ाई होती है। टाइम पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और उस एलियन के ऊपर में अटैक करते हैं और कहते हैं कि मेरे पोतों से दूर रहो। वो एलियन ग्रैंडपा मैक्स की आवाज सुन के रुक जाती है, जहां पे पता चलता है कि ये एलियन ग्रैंडपा मैक्स की क्रश जाइलिन है। ये सारी कलाकांडियां निपट जाने के बाद में हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वो लौंडे एक बार वापस से उसी चैम्बर के पास में जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो लौंडे उस गड्ढे के पास में पहुंचते हैं, उन्हें ना ही चैम्बर मिलता है ना कोई एलियन। तभी वो एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और उसी टाइम पे वहां पे एक रोबोट निकल जाता है। उस रोबो को देखते ही वो लड़के डर जाते हैं और एक बार फिर से वहां से कट लेते हैं। जिसके बाद वो रोबो उनकी गाड़ियों का पार्ट्स निकाल के अपनी बॉडी में असेंबल कर लेता है। जिसके बाद हमें एक बार वापस से टीम टेनिसन दिखाई जाती है और बेन कहता है कि पिछले 3 घंटों से इन्होंने हमें देखा ही नहीं, बस ग्रैंडपा को ही देखे जा रही हैं। तभी ग्वेन बताती हैं कि हो सकता है कि ये दोनों काफी लंबे समय बाद मिले हों, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके बाद में वो जाइलिन से पूछती है कि आखिर में आप लोग मिले कैसे। जिसका जवाब ग्रैंडपा मैक्स देते हैं और बताते हैं कि वो अपने प्लम्बर वाले दिनों से ही जाइलिन को जानते हैं। जाइलिन एंड ग्रैंडपा मैक्स दोनों ने मिलकर प्लम्बर्स के काफी सारे खतरनाक मिशन को साथ में अंजाम दिया है। जिसके बाद में जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स के बनाए हुए खाने को खा के उसकी तारीफ करती है और ग्रैंडपा मैक्स भी मजाक में कहते हैं कि चलो किसी को तो मेरा खाना पसंद आया। और इसी के साथ ग्रैंडपा मैक्स जाइलिन से ये भी पूछते हैं कि आखिर में इतने लंबे समय के बाद तुम अर्थ पे कैसे आई। जिसके बाद में जाइलिन बताती है कि वो यहाँ पे ओमनिट्रिक्स के पीछे आई है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन पैनिक हो जाता है और कहता है बाकी के एलियंस की तरह इसे भी बस ओमनिट्रिक्स से ही मतलब है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स जाइलिन से कहते हैं कि तुम क्लियर बताओ आखिर में ओमनिट्रिक्स से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जाइलिन बताती है कि इस ओमनिट्रिक्स को अर्थ पे मैंने ही भेजा था। जिसके बाद में जाइलिन बताती है कि जब वो ओमनिट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट कर रही थी तो उसके पुराने दोस्त यानी कि विलगैक्स ने उस पे हमला कर दिया था। जिसके बाद में जाइलिन को ये अंदाजा लग चुका था कि वो विलगैक्स से ओमनिट्रिक्स को नहीं बचा सकती। इसी वजह से जाइलिन ने ओमनिट्रिक्स को एक स्पेशल चैम्बर में रख के अर्थ पे अमानत के तौर पे भेज दिया था। और जाइलिन की शिप पूरी तरीके से क्रैश होने की वजह से उसकी बॉडी बर्फ में दब जाती है और वो गहरे समय तक सो जाती है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स जाइलिन को बताते हैं कि हमारे पास एक अच्छी खबर है, बेन ने विलगैक्स को नलवर्ड चैम्बर के अंदर में बंद कर दिया है, तो अब हमें विलगैक्स से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जाइलिन बोलती है कि ओमनिट्रिक्स के पीछे बस विलगैक्स ही नहीं पड़ा हुआ है। तभी बेन बोलता है कि विलगैक्स की तो मैंने छुट्टी कर दी है, अब आप भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। बेन की ये बात सुन के ग्रैंडपा मैक्स बेन के ऊपर में गुस्सा करते हैं। जिसके बाद में जाइलिन एक सिग्नल भेजती है अपने स्पेसशिप को और बोलती है कि कुछ ही देर में मेरी स्पेसशिप यहाँ पे आ जाएगी। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमारे पास जितना भी टाइम है हम उसे साथ में स्पेंड करते हैं, जहाँ पे हमें खूब सारी बातें करनी है। जिसके बाद में वहां से ग्रैंडपा मैक्स एंड जाइलिन चले जाते हैं और तभी बेन कहता है कि मुझे ये लड़की समझ में नहीं आ रही है, कहीं ये ग्रैंडपा मैक्स के पुराने दोस्त फिल की तरह ना निकले। और इतना ही कहने के बाद में बेन वहां से कट लेता है ग्रैंडपा मैक्स एंड जाइलिन की जासूसी करने के लिए। तभी ग्वेन बोलती है कि ये सारे बर्तन कौन हटाएगा। जिसके बाद में जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स से पूछती है क्या तुम अपने पुराने दिनों को याद नहीं करते हो। ग्रैंडपा मैक्स जाइलिन से बोलते हैं कि मिस तो करता हूं पर मुझे यहाँ भी काफी ज्यादा मजा आता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब से आने लगा जब से तुमने ओमनिट्रिक्स को हमारे पास भेज दिया। और जाइलिन कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेन वाइल्ड वाइन में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और कहता है कि ये सब देख के तो मुझे उल्टियां आ जानी है। और इन्हीं बातों बातों में ग्रैंडपा मैक्स एंड जाइलिन का पुराना किस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पे जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स को अपने साथ चलने को बोलती है पर ग्रैंडपा मैक्स उसे मना कर देते हैं। और इसी के बीच में ग्रैंडपा मैक्स एंड जाइलिन का थोड़ा लव फैक्टर दिखाया जाता है जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। जिसके बाद में जाइलिन
जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स से कहती है कि अब तो विल्गैक्स नल वॉइड में शांत पड़ा हुआ है, तुम अभी भी मेरे साथ चल सकते हो। जाइलिन की इतनी ही बात सुनने के बाद में बेन बौखला जाता है, जिसके बाद में जंगल से बेन आता है कि मौका रहते ही मुझे उस छिपकली को स्पेस में भेज देना चाहिए था। जिसके बाद में ग्वेन कहती है कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। ग्वेन एंड बेन की इन्हीं बातों के बीच में वहां पे एक रोबोट आ जाता है और उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद में ग्वेन बेन से कहती है ये तो विल्गैक्स वाला ही रोबोट है। जिसके बाद में बेन बोलता है कि हो सकता है ये ओमनिट्रिक्स के पीछे ही पड़ा हो, और इतना ही कहने के बाद में वो कहता है अगर तुम्हें ये ओमनिट्रिक्स चाहिए तो आके ले लो। और इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है 4 आर्म्स एलियन में और उस रोबोट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड जाइलिन भी आ जाते हैं और जाइलिन उस रोबोट को रोकने में बेन की हेल्प ही उस रोबोट के ऊपर में अटैक करते हैं। एंड तभी जाइलिन अपने पावर से उस रोबोट को उठा के ग्रैंडपा मैक्स के आरवी के ऊपर में फेंक देती है। जिसके बाद में वो रोबोट ग्रैंडपा मैक्स के आरवी के पार्ट्स को अपने बॉडी में असेंबल करने लगता है। अपनी बॉडी को पूरी तरीके से असेंबल करने के बाद में वो वापस से टीम टेनिसन एंड जाइलिन के ऊपर में अटैक करने लगता है, जहां पे 4 आर्म्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाता है। तभी पुरानी दिनों की तरह जाइलिन एंड ग्रैंडपा मैक्स उस रोबोट को साथ में मिलकर हराने की कोशिश करते हैं और ये देख के बेन जल जाता है और वापस से रोबोट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जहां पर 4 आर्म्स उस रोबोट को पूरी तरीके से तोड़ देता है और ग्रैंडपा मैक्स से सॉरी बोलता है कि उसके वजह से उनकी आरवी पूरी तरीके से टूट गई। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस रोबोट का एक छोटा सा पार्ट वहां से बच के निकल लेता है। जिसके बाद में पूरा टीम टेनिसन एंड जाइलिन मिलकर ग्रैंडपा मैक्स की आरवी को जोड़ रहे होते हैं। उसी टाइम पे जाइलिन बेन से पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि वो रोबोट पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जहां पे बेन बोलता है कि आप उसकी चिंता मत करो। एंड इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि उस रोबोट का जो छोटा सा पार्ट बच गया था वो अपनी बॉडी को एक बार वापस से रीअसेंबल कर लेता है, जहां पर टीम टेनिसन ग्रैंडपा मैक्स के आरवी को कंप्लीट तरीके से जोड़ ही रही होती है। तभी जाइलिन बेन से कहती है कि अगर तुम सच में इस आरवी को जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपग्रेड एलियन में बनना पड़ेगा। तभी बेन बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी एलियन नहीं है। ग्रैंडपा मैक्स बेन की ये बात सुन के कहते हैं कि तुम जाइलिन पे यकीन करो, तुमसे ज्यादा जाइलिन को ओमनिट्रिक्स के बारे में पता है। ग्रैंडपा मैक्स की इतनी ही बात सुनने के बाद में बेन उनसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप उसकी तरफदारी कैसे कर सकते हो, और अगर ऐसी ही बात है तो आपने मेरे पास ओमनिट्रिक्स भेजी ही क्यों। तभी जाइलिन बताती है कि मैंने ओमनिट्रिक्स तुम्हारे पास नहीं ग्रैंडपा मैक्स के पास में भेजी थी, पर वो ओमनिट्रिक्स मैक्स को मिलने से पहले ही तुम्हें मिल गया। जाइलिन की ये बात सुनने के बाद में बेन हर्ट हो जाता है और कहता है कि आप अपने ओमनिट्रिक्स को वापस ले लो अगर मेरे अंदर में इतनी खामियां लगती हैं आपको तो। और इतना ही कहने के बाद में बेन वहां से चला जाता है। ग्वेन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी जाइलिन मैक्स से पूछती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं नहीं, वो बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में ग्वेन बेन को समझाती है कि भले ही वॉच तुम्हारे लिए ना भेजी गई हो, पर जो काम तुमने इसके साथ किया वो कोई और नहीं कर सकता। तभी बेन बोलता है कि वॉच की ही बात नहीं है, यहाँ पे जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स को अपने साथ वापस ले जाना चाहती है और इस वक्त ग्रैंडपा मैक्स के पास अच्छा खासा रीजन है उसके पास जाने के लिए। बेन के इतना ही कहने के बाद में ग्वेन एंड बेन दोनों सैड हो जाते हैं। जिसके बाद में एक बार फिर से हमें ग्रैंडपा मैक्स एंड जाइलिन को आरवी जोड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहां पे वो रोबोट वापस से आ जाता है और उनके ऊपर में अटैक करने लगता है। और तभी जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स की जान को बचाने के लिए रोबोट का टारगेट बन जाती है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। लड़ाई की आवाज बेन एंड ग्वेन को भी आती है और वो लोग दौड़ के अपने बेस पे वापस आते हैं, पर उससे पहले ही वो रोबोट ग्रैंडपा मैक्स के नैनो टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल पा लेता है और उसके साथ ही साथ वहां से निकल लेता है। जिसके बाद में ग्वेन जाइलिन के ऊपर में गुस्सा करती है और कहती है कि आपने तो उसे तबाह कर दिया था। तभी जाइलिन कहती है कि हम सबको यही लगा था, बट इसकी चिंता तुम सब मत करो। जिसके बाद में बेन एंड ग्वेन अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं और एक दूसरे से बहस कर ग्वेन एंड जाइलिन वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो रोबोट ज्यादा से ज्यादा अपने पार्ट्स कलेक्ट कर सकता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो रोबोट पूरी तरीके से ग्रैंडपा मैक्स के नैनो टेक सूट पे कंट्रोल कर लिया होता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि बेन तुम्हें इस रोबोट को पूरी तरीके से रोकना पड़ेगा, चाहे भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। तभी बेन बोलता है कि सॉरी ग्रैंडपा, आज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद में वो रोबोट से कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के बदले में ये ओमनिट्रिक्स ले लो। तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को मना करते हैं और बेन बोलता है कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। जिसके बाद में जाइलिन, बेन एंड ग्वेन तीनों लोग मिलकर ग्रैंडपा मैक्स को उस रोबोट के चंगुल से आजाद करा देते हैं। और उसी वक्त उस रोबोट को टैंक मिल जाता है और वो टैंक के पार्ट को डिसमेंटल करके अपने बॉडी में ऐड कर लेता है और एक बार वापस ग्रैंडपा मैक्स पे कंट्रोल पा लेता है। जिसके बाद में जाइलिन बेन से जाके कहती है कि इसे हराने के लिए हमें ओरिजिनल मेकाडॉइड को हराना पड़ेगा। जिसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है अपग्रेड में, बट जाइलिन कहती है कि तुम्हें अपग्रेड की नहीं एक नए एलियन की जरूरत है और ओमनिट्रिक्स के अंदर में एक नए एलियन को अनलॉक कर देती है। जब बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो जाइलिन बोलती है कि तुम्हें
इस रोबोट को पूरा खाना पड़ेगा। पहले तो ये पावर सुन के बेन को अजीब लगता है, पर वो रोबोट को हराने के लिए चला जाता है और एक एक करके उसके बॉडी के सारे पार्ट्स को खाकर उसी के ऊपर में एक एनर्जी बना के उगल देता है, जिसके बाद में बेन को पता चलता है कि इस एलियन के पास में अब चक की पावर है। और इसी तरीके से बेन उस रोबोट के हर एक पार्ट को खा जाता है और उस मेगाड्रॉइड को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। उस रोबोट की कलाकांडी को निपट जाने के बाद में सारी टीम टेनिसन एक साथ कलेक्ट होते हैं, जहां पे बेन अपनी गलतियों के लिए जाइलिन से माफी मांगता है। जाइलिन उसे हंसी खुशी माफ भी कर देती है और तभी बेन एंड ग्वेन आपस में मिलके कहते हैं कि अगर ग्रैंडपा मैक्स जाना चाहें आपके साथ में तो वो जा सकते हैं। और जब जाइलिन ग्रैंडपा मैक्स से पूछती है तो ग्रैंडपा मैक्स क्लियरली मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अब यही लोग मेरी दुनिया, मेरी यूनिवर्स है। जिसके बाद में जाइलिन अपने यूनिवर्स में चली जाती है और टीम टेनिसन का अपना एडवेंचर आगे बढ़ता है और इसी के साथ इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।